Good morning, students. Today I am going to start your standard 7 social science in geography subject. Your chapter number 7 is human environment settlement ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट में जो सेटलमेंट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एंड कम्युनिकेशन, तो उन सब के बारे में हम देखेंगे. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing, and shelter. But with time, they learned new skills to grow food, build homes, and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. तो यहाँ पर बताया है कि चैप्टर 1 में यू हैव लर्न यानी हमने देखा था, हम पढ़ चुके थे कि अर्ली ह्यूमन बींग्स के बारे में. वो डिपेंड होते थे एंटायरली कि कैसे, तो नेचुरल फूड जो नेचर ऑफ फॉर फूड होते हैं उसके पर, क्लोथिंग जो होते हैं और शेल्टर होते हैं उनके पर डिपेंडेंट होते थे. बट विथ टाइम दे लर्न न्यू स्किल्स टू ग्रो फूड, बिल्ड होम्स एंड डेवलप बेटर. यानी वो लोग वो भी लर्न हमने उसके साथ हमने वो भी लर्न किया था कि उनकी जो न्यू स्किल्स होती है फूड ग्रो करने में, बिल्ड होम्स बिल्ड करने में और डेवलप करने में बेटर, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में. तो इन दिस वे दे मॉडिफाइड द इन्वायरमेंट वेयर दे लिव्ड. तो उसके बाद settlement are places where people build their homes. Early human being lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valley as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce, and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilization developed near river valley. Do you recall the names of civilization that grew along the banks of river Indus, Tigris, Nile, and Hwang He? तो हमने यहाँ देखा है कि जो वो सेटलमेंट्स के बारे में, तो सेटलमेंट्स जो भी प्लेसेस पर होती थी वेयर पीपल वहाँ बिल्ड करते थे होम्स को, और अर्ली ह्यूमन जो होते थे बींग्स जो लिव करते थे कहाँ, तो ट्रीज एंड इन केव्स में. ट्रीज जो होते थे उसमें, केव्स में वो लोग लिव करते थे. तो व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स यार, और उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, ग्रो क्रॉप्स करने का स्टार्ट किया. इट बिकम नेसेसरी टू हैव अ परमानेंट होम, और वो कैसे, तो नेसेसरीली वहाँ परमानेंट होम कर रहने लगे. द सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर विले, यानी वो सेटलमेंट कहाँ करते थे, ग्रू करते थे, तो नियर द रिवर विले के बाजू में. एज वाटर वॉज अवेलेबल, इसीलिए क्या उनको वाटर अवेलेबल हो सके, और लैंड वॉज फर्टाइल, लैंड भी मिल सके. तो विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन सेटलमेंट बिकम लार्जर. यानी इसीलिए उनको डेवलपमेंट भी, ट्रेड हो सके, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और ह्यूमन सेटलमेंट्स लार्जर हो सके. तो सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर द रिवर विले, इसलिए वो सेटलमेंट फ्लरिश करते थे एंड सिविलाइजेशन डेवलप करते थे नियर किसके बाजू में, तो रिवर विले. डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस. तो यहाँ पर बताया कि रिकॉल जो उसके नेम्स थे सिविलाइजेशन के, तो ग्रू अलॉन्ग कौन कौन, मतलब कहाँ थे, तो रिवर्स, बैंक ऑफ रिवर्स यानी उसके किनारे पर, तो इंडस, टिग्रिस, नाइल एंड हवांग ही. तो इसके बाद सेटलमेंट कैन बी permanent or temporary settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell
In such temporary settlements, they practice hunting, gathering, shifting, cultivation, and transhumance. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlement, people build home to live in. तो यहाँ पर बताया कि जो सेटलमेंट होता है कैन बी परमानेंट और टेम्पररी, या वो क्या होता है, या तो परमानेंट होता है या तो टेम्पररी होता है. तो सेटलमेंट विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी शॉर्ट टाइम जो वो लोग वहाँ पर रहते तो उसे क्या कहते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट. यानी जो उनको शॉर्ट टाइम के थोड़े दिन के लिए उनको रहना है तो उसे हम क्या कहते हैं, टेम्पररी सेटलमेंट. और द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट एंड माउंटेन, तो ऑफन ड्वेल इन सच टेम्पररी सेटलमेंट. या वो क्या होता है, सच टेम्पररी सेटलमेंट होता है. और दे प्रैक्टिस इज हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन, ट्रांसफर ह्यूमन्स. और तो यानी उनको वो प्रैक्टिस करते हैं हंटिंग के, गैदरिंग की, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन के लिए, ट्रांसह्यूमन्स के लिए. हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स, यानी वो जो होती है सेटलमेंट्स मोर एंड मोर, तो टुडे परमानेंट सेटलमेंट, यानी उनको क्या कहता है, तो परमानेंट सेटलमेंट्स. इन दिस सेटलमेंट पीपल बिल्ड होम टू लिव इन, यानी उस सेटलमेंट्स में क्या होते हैं, पीपल अपना होम बिल्ड करते हैं और उसमें रहते हैं. और यहाँ पर हमें बाजू में पिक्चर बताया ह्यूमन सेटलमेंट, यानी ह्यूमन कई तरह के सेटलमेंट होते हैं उसके बारे में. तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी. शी एंड हियर फ्रेंड्स वेर वेटिंग फॉर Gurpreet to arrive so that Mary could cut the cake. At last, Gurpreet arrived, tried coaching and whizzing. They explained that the traffic jam was terrible. Mary's mother's, Mr. Thomas, pat Gurpreet's back and shine off the pollution in our city. Prasad had recently come from his village. He asked, why do we have such traffic jams and such pollution in the cities? The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas, replied. Mary asked, why are people coming in to the cities? Her mother replied, they come looking for jobs, better education and medical facilities. Mary further inquired, if so many people keep coming to cities, where will all the people live? Mr. Thomas said, that is why you see so many slums and squatter settlements, where people stay in congested and unhygienic conditions. Shortage of power and water supply are common problems in the cities, Prasad said. Our village may not have big cinema halls, well equipped schools and good hospitals, but we have lot of open spaces and fresh air to breathe in. When my grandfather was sick, we had to rush him to the city hospital. तो यहाँ पर बताया कि इट वॉज मैरीज बर्थडे पार्टी, यानी ये जो थी मैरीज बर्थडे पार्टी. तो शी एंड हर फ्रेंड्स, यानी वो और उसके फ्रेंड्स थे, वेटिंग कर रहे थे फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो मैरी कुड कट एट द केक. यानी वो लोग वेटिंग कर रहे थे किसकी, तो गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मैरी कुड, यानी मैरी जो केक कट करने वाले थे उसके लिए. एट लास्ट गुरप्रीत अराइव, ट्राई कॉफिंग एंड विजिंग, यानी गुरप्रीत अराइव क्या किया, तो टायर्ड किया कॉफिंग एंड ट्राई विजिंग के लिए. शी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वॉज टेरिबल, यानी वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ट्रैफिक जाम वॉज टेरिबल. तो ये मतलब ट्रैफिक कैसे जाम हुए. तो मैरीज मदर मिस्टर थॉमस जो थी, पैट गुरप्रीत बैक एंड शाइड, तो उसने क्या, ऑफ द पॉल्यूशन इन आवर सिटी. तो यानी ये क्या है, तो पॉल्यूशन ऑफ इन आवर सिटी. तो प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज.
वो रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज से आ रहा था। तो ही आस्क्ड व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स, यानी ट्रैफिक जाम कैसे होती है, एंड सच पॉल्यूशन इन द सिटीज़, और ऐसा पॉल्यूशन होता है सिटीज़ में। तो द नंबर ऑफ व्हीकल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़, यानी नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी बहुत ज़्यादा व्हीकल्स जो होती है इंक्रीज होती है डे बाय डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये और इसीलिए पॉपुलेशन ग्रो होता है इन द सिटी में। तो मैरीज फादर मिस्टर थॉम्स को रिप्लाई कर रहे थे। मैरी आस्क्ड देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटी, यानी पीपल क्यों यहाँ पर सिटी में आ रही है। तो हर मदर रिप्लाई, उसकी मदर जो थी उसने रिप्लाई किया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, यानी वो उनके अच्छी जॉब्स के लिए, बेटर एजुकेशन पाने के लिए एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल सके, इसीलिए वो सिटीज़ में आते हैं। मैरी फर्दर रिक्वायर्ड इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटी, यानी क्यों ऐसे सारे पीपल जो होते हैं वो कम करते सिटीज़ में आते हैं। वेयर विल ऑल द पीपल लिव, क्या सारे पीपल ऐसे रहते हैं। तो मिस्टर थॉम्स सेड दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कॉन्स्टेंट एंड अनहाइजेनिक कंडीशन, यानी पीपल को क्या होता है कॉन्गेस्टेड एंड अनहाइजेनिक जो कंडीशन होती है उनके लिए, जो सेटलमेंट होता है उनका स्लम्स एंड स्क्वेटर के लिए, तो इसीलिए वो आते हैं। और शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर, यानी पावर एंड वाटर सप्लाई उनको मिल सके, इनको कॉमन प्रॉब्लम जो होता है विलेजेस में तो वो सिटीज़ में हो सके। और प्रसाद सेड आवर विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल, यानी हमारे विलेजेस में क्या होता है कोई बड़ा सिनेमाज हॉल नहीं होता है, वेल इक्विप्ड स्कूल्स नहीं होती एंड गुड हॉस्पिटल्स नहीं होते, बट वी हैव लॉट ऑफ ओपन स्पेसिस, यानी लॉट ऑफ ओपन जो स्पेसिस होती है, और फ्रेश एयर टू ब्रीथ इन, यानी ओपन स्पेस हमारे विलेजेस में क्या होता है स्पेस बहुत खुली होती है, फ्रेश एयर हमें अच्छी मिलती है ब्रेथ के लिए। तो when my grandfather was sick we had rushed him to city hospital, यानी मेरे ग्रैंडफादर जो सिक होते हैं तो had to rush him to the city hospital, यानी वो सिटी हॉस्पिटल में आते हैं।